Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Vista's book chapter 5 on the face of it by the Susan Hill। और जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो फिज़िकल डिसेबिलिटी के ऊपर है कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा किस तरीके से अगर कोई भी किसी की भी फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है तो उसको ओवरकम करने के लिए जो मोटिवेशन है ये बहुत ही ज़्यादा उसके बेस पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो मेन करैक्टर हैं वो मिस्टर लैम है और डेरी हैं जो कि आपस में टॉकिंग करते हैं और अपना डिसेबिलिटी बताते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और उनके साथ जो भी हैपनिंग होती है तो उस तरीके से जो लैम है बहुत पॉजिटिव है और जो डेरी है बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन वो किस तरीके से चेंज करते करते जो सिचुएशन होती है अपनी वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका देखेंगे फर्स्ट सीन में कि कितना नेगेटिव है डेरी और लैम अपना पॉजिटिविटी में कैसे उसको चेंज करता है या फिर अपने जो ऊपर उसके पास सारी चीज़ें हुई हैं वो उसको समझाने की कोशिश करता है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जिसे स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है, दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। यानी जो ओल्ड मैन है और वो कौन है, वो मिस्टर लैम है, और जो स्मॉल बॉय है वो उसका नेम क्या है, वो डेरी है। तो ये दो करैक्टर हैं जिसके समथिंग अराउंड ऑफ पूरा चैप्टर है और जो पूरी स्टोरी मूव कर रही है और मोटिवेशनल है, फिज़िकल डिसेबिलिटी के ऊपर है कि अगर कोई पार्ट आपका ख़राब है या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है तो उसको फील नहीं करना, बल्कि अपने अंदर के पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढ के उसको बढ़ के आगे की तरफ चलना है। फिर यहाँ पे फॉर्मर गार्डन यानी जो उसका पुराना गार्डन है वहाँ पे दोनों इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, जो हम ये प्ले कर रहे हैं और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो मेन फीचर है, जो मेन कैरेक्टर है ओल्ड मैन और स्मॉल बॉय है, और ये दोनों की मीटिंग कहाँ हो रही है, पूरा उसके गार्डन में हो रही है। किसके, लैम के गार्डन में। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ अ वेरी विड्रॉवन एंड डिफाइंड। अब यहाँ पे जो फ्रेंडशिप जो ओल्ड मैन करता है किसके साथ कर रहा है, वो ऐसा बॉय है जो कि बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं इंट्रोवर्ट है। वो अपना बिल्कुल अंदर ही हर चीज़ को रखता है, किसी से शेयर नहीं करता, किसी से बात करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक डिफाइंड नेचर का है, मतलब होता है ना किसी से बात ना करना और थोड़ा सा अलग होना, जो किसी की बात ना माने। एंड व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, और ये किस तरीके से एक होते हैं वो हम इस चीज़ में देखेंगे कि क्या होता है, इनकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, वो यूनाइट कैसे होते हैं, इन दोनों का पूरा है। तो सीन 1 में सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट मिस्टर लैम जो हैं गार्डन में, वहाँ का सीन चल रहा है। तो उस सीन में देखते हैं देयर इज़ अ ओकेजनल साउंड ऑफ अ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्लिंग। यहाँ पे जो एक गार्डन है, गार्डन में क्या है आपको पता ही है एज़ यूजुअल क्या होता है, बर्ड्स के सॉन्ग्स जो हैं वो चिरपिंग हो रही है और लीव्स है उस पर फुट स्टेप्स का साउंड है, तो पत्तों का साउंड आ रहा है। एंड डेरीज फुट स्टेप्स आर हियर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। दैट मीन जो फुट स्टेप्स हैं डेरी के, उसका साउंड साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन वो बहुत वॉक कर रहा है स्लोली, यानी स्लोली वॉक करते हुए उसके फुट स्टेप्स का साउंड आ रहा है और बहुत ज़्यादा टेंटेटिवली है। एंड थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी ग्रास हैं उसके ऊपर वो चल रहा है, वॉक कर रहा है, मतलब स्लोली हेजिटेशन से। टेंटेटिवली मीन्स क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हेजिटेटली होती है, हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा घबराहट सी होती है, तो वो इस तरीके से वॉक कर रहा है, मतलब बड़ा सोच के और स्लोली वॉक कर रहा है ग्रास के ऊपर। और वो गार्डन में जब वो एंटर कर रहा है, ये जबकि सिचुएशन है। ही पोज, वो कभी रुकता है, देन वॉक ऑन अगेन, और फिर वो स्टार्ट करता है चलना। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशीज़, और वो फिर से अब वहाँ पे राउंड लगा रहा है जहाँ पे बुशीज़ हैं, यानी झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों के चारों तरफ वो राउंड लगा रहा है। एंड सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड, यानी बिल्कुल उसके पास ही में थे मिस्टर लैम, यानी झाड़ियों के इस पार कौन है, डेरी है, और उस पार कौन है, लैम है। तो झाड़ियाँ बीच में हैं। ठीक है, जब होता है ना कि हमें कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है क्योंकि बहुत बुशीज़ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, तो
लैम उसकी सिर्फ साउंड आ रहा है, ठीक है, एंड डैडी इज स्टार्टल्ड, और वो शॉक्ड हो जाता है कि दिखाई तो कोई नहीं दे रहा लेकिन साउंड आ रहा है। तो ये सारा क्या है, उसके गार्डन का स्टार्टिंग का पॉइंट है, और जो भी इनकी मीटिंग होती है वहाँ से ये जो सीन है वो स्टार्ट हो रहा है। मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स। तो यहाँ पे लैम बोलते हैं जैसे कि उसको एक अटेंशन दे रहे हैं, रुको रुको रुको, जैसे कहते हैं ना कि ये अरे भैया एप्पल को भी देखो, क्योंकि वो चल रहा है और वहाँ पे उसने एक साथ बोला लैम ने, माइंड द एप्पल्स, एप्पल का ध्यान रखना। डैरी, व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर। क्या, अब डैरी को तो बड़ा शॉक लगता है कि भाई ये साउंड कहाँ से आ रहा है, क्या, कौन और कहाँ से। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, लैम्स माई नेम, मेरा नाम क्या है, लैम। माइंड द एप्पल्स, तो मिस्टर लैम क्या कह रहा है कि एप्पल का ध्यान रखना। ग्रैब एप्पल्स हैं ये, बिल्कुल ग्रैब एप्पल मीन्स क्या होता है, जो खट्टे खट्टे थोड़े से, आपने एप्पल देखे होंगे, एक रेड कलर का होता है जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, स्वीट होता है, और एक होता है थोड़ा सा खट्टा होता है, तो वो उसका कलर कैसा, थोड़ा सा ग्रीन भी होता है, तो वो क्रैब एप्पल्स हैं। तो क्रैब एप्पल्स दोज आर, वो कहता है मिस्टर लैम, प्लीज़ इन एप्पल माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान रखना। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, क्योंकि हवा की वजह से ये ग्रास में गिर जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं, और आप भी चल रहे हो तो आपके पैरों के नीचे ऐसा ना हो कि एप्पल आ जाए। एंड यू कुड ट्रिप, और हो सकता है कि आप उसमें उससे गिर जाएं, ठीक है, यू कुड ट्रिप यानी फॉल होना, कि ट्रिप होके उसके अंदर आप गिर सकते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। मिस्टर लैम कह रहे हैं डैरी को। अब डैरी क्या कहता है, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे ये खाली प्लेस है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हेयर, और मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे कोई होगा। एंड मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, तो मिस्टर लैम कह रहे इट्स ओके, क्या हुआ, आई एम हेयर, मैं हूँ यहाँ पे। अभी आप सोच रहे थे कोई नहीं है, खाली है, बट मैं हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप क्यों डर रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं। वो उस बॉय को बोलते हैं, दैट्स ऑल राइट, ठीक है ना। डैरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, मैंने तो सोचा था ये घर खाली है, और बिल्कुल खाली है। मिस्टर लैम, सो इट इज़, तो फिर उसको बोलते बोलते हैं, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, मैं अब जब से गार्डन में हूँ, मतलब बाहर हूँ, एंड इट इज़ अ एम्प्टी, तो जब से खाली है घर, मतलब घर में नहीं है और बाहर है तो वो खाली हुआ ना। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, और जब तक मैं अंदर नहीं जाता, हाँ, सो इट इज़, वो खाली है। इन द मीन टाइम, इसका मतलब ये हुआ, आई एम आउट हेयर, मैं बाहर हूँ, लाइकली टू स्टॉप, और मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि वो उस चीज़ को पसंद करता है। अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इनडोर्स, यानी घर के अंदर वो उस दिन को नहीं देख सकता जो ब्यूटीफुल डे उसको बाहर गार्डन में दिखाई दे रहा है। एंड डैरी, पैनिक होता है, आई गॉट टू गो, पैनिक साउंड में बोलता है, आई गॉट टू गो, मुझे जाना चाहिए, मैं मतलब अभी जाता हूँ। फिर मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, सिर्फ मेरी वजह से, मतलब ये मत सोचो, बिकॉज ऑफ मी, यानी मैं यहाँ पे हूँ, आपने एम्प्टी सोचा था और आपको जाना है, ये मत सोचो। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे गार्डन में कौन आता है। एंड द गेट्स ऑलवेज ओपन, मेरा गेट तो हमेशा ओपन होता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, और बस एक तुम हो जो गार्डन की वॉल से चढ़कर आए हो ऊपर से। अब क्यों आए हो वो पता नहीं, जबकि मेरा तो गेट ओपन था। डैरी, एंग्री सिचुएशन, थोड़ा सा उसका होता है टोन। यू वर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू, हाँ मैंने आपको देखा। बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, बट गेट तो ओपन था ना और सबके लिए खुला हुआ है। यू आर वेलकम, आप भी आओ। आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठा था। आई लाइक सिटिंग, और मुझे यहाँ बैठना पसंद है, इसलिए मैंने आपको देखा। एंड डैरी, फिर यहाँ पे वो सिचुएशन बताते हुए कहता है, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनी थिंग, मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया। मिस्टर लैम, नो नो नो, द यंग लेट स्टील, जो छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे एप्पल स्क्रैप द एप्पल्स, वो चुराने आते हैं। स्क्रैप यानी जो स्क्रैम्प यानी स्टील फ्रॉम द गार्डन, जो कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो चुराने के लिए आ जाते हैं एप्पल्स को। यू आर नॉट सो यंग, आप छोटे बेबी थोड़ी हो, बच्चे थोड़ी हो, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ऐसे वो कोई भी चीज़ उठाने के लिए आ जाते हैं। डैरी, आई जस्ट वॉन्ट टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो सिर्फ गार्डन में आना चाहता था। इन टू द गार्डन ओनली। मिस्टर लैम, सो यू डिड, आपने किया। हेयर वी आर देन, तो हम यहाँ पे हैं। डैरी, यू डोंट नो हु आई एम, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। फिर लैम बोलता है, बॉय 13 और सो।
डैरी 14 पोज करता है अपने वर्ड्स को, एंड वट आई गॉट टू गो नाउ गुड बाय, और अभी मुझे जाना चाहिए, डैरी बोलता है अगेन, क्योंकि वो थोड़ा सा लग रहा है उसको हेजिटेशन हो रही है। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, आपको किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, ये एक गार्डन है, जस्ट मी, और एक मैं हूँ, तो हमसे क्या डरना। डैरी, वट आई एम नॉट अफ्रेड, मतलब थोड़ा सा वो रिपीट करते हुए बोलता है आई एम नॉट अफ्रेड, और पोज होता है पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं नहीं डरता किसी से, मैं नहीं डरता, बट लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, व्हाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों, आपसे क्यों लोग डरते हैं। डैरी, एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर, व्हाट दे से, हाउ दे लुक एंड हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। एवरीवन इज़, मतलब सभी ऐसा ही करते हैं, इट डजेंट मैटर, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन है, वो क्या बोलते हैं, वो कैसे दिखते हैं, बट वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं। प्रिटेंड मीन्स जब आप ऐसा शो करते हो समथिंग इज़ ट्रू बट नॉट ट्रू। तो यहाँ पे और आई नो, और मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी, कि वो मुझसे डरते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो नहीं डर रहे हैं। यहाँ पे एक लुक की बात हो रही है, क्योंकि जो मिस्टर यहाँ पे लैम है और डैरी है, उसका लुक जो है वो आधा फेस क्या है, बर्न है, और बर्न की वजह से वो, तो यहाँ पे जो अफ्रेड वाली बात है, लोग उससे डरते हैं, यानी लोग उसके फेस को देख के क्या करते हैं, डर जाते हैं। यहाँ पे वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मिस्टर लैम, सी व्हाट आई कैन सी, जब उसने बोला डैरी ने, मैं देख सकता हूँ, तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या देख सकते हो। डैरी, व्हाट दे थिंक, क्या सोचते हैं। डैडी, व्हाट दे थिंक, मैं ये भी जानता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम पूछता है तो क्या सोचते हैं दैन, बताओ मुझे, क्योंकि जब वो बोलता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं देख सकता हूँ, पता चल जाता है वो प्रिटेंड कर रहे हैं या वो क्या सोचते हैं, मुझे तो ये भी पता चल जाता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं मुझे बताओ आप क्या देखते हो या क्या सोचते हो। डैडी, यू थिंक, आप सोचते हो, हेयर अ बॉय, ये एक लड़का है, एंड यू लुक एट मी, जब आप मुझे देखते हैं, एंड देन यू सी माई फेस, मेरा फेस देखते हो, एंड यू थिंक, और आप सोचते हैं, दैट्स बैड एंड दैट्स अ टेरिबल थिंग, अरे ये तो बहुत ही बुरा है और बहुत ही ज़्यादा भयानक है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, और ये तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा है। आई एवर सॉ, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा फेस। यू थिंक, और आप सोचते हो, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट पुअर, मैं पुअर नहीं हूँ। एंड अंडरनीथ, और फिर आप अंदर मन में सोचते हो, यू आर अफ्रेड, फिर डरते हो, एनीबडी वुड बी, और कोई भी होगा वो ऐसे ही करेगा, नॉर्मल है, सीधी सी बात, क्योंकि मेरा फेस क्या है, आधा जला हुआ है। एंड व्हेन आई लुक इन मिरर, और जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं खुद भी डर जाता हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है जो डैरी का फेस है वो हाफ बर्न है, जिसकी वजह से ये सारा एक्सप्लेनेशन वो मिस्टर लैम को देता है। और यहाँ पे वो एक नेगेटिव थॉट भी प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्ले में हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सन है आपस में मिलते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो शेयर करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा, नॉट ऑफ यू। तो डैरी कहता है यस, आप भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हो। मिस्टर लैम, लेटर ऑन, वैन इट्स अ बिट कूलर, चलो छोड़ो इसको, लेटर ऑन बाद में बात करते हैं। वैट इज़ अ बिट कूलर, जब थोड़ा सा कूल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आई विल गेट द लेडर, मैं एक लेडर लेकर आऊँगा, एंड अ स्टिक, एक स्टिक लूँगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और क्या करूँगा, जो कच्चे या क्रैब एप्पल्स हैं, मतलब क्रैब एप्पल्स हैं, उनको मैं तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, फिर वो पक जाएंगे। आई मेक जेली, उनकी जेली बनाऊंगा मैं। आई विल गेट द लेडर, यानी वो अब क्या सच कह रहा है कि जब थोड़ा सा डे कूल हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वार्म है, तो मैं ये सब चीज़ें करूँगा, लेडर लेकर आऊँगा, स्टिक लेके आऊँगा, एप्पल तोड़ूंगा, वो जब पक जाएंगे तो जेली बनाऊँगा। इट इज़ अ गुड टाइम ऑफ ईयर, और सितंबर का जो टाइम है ईयर के अंदर सबसे बेस्ट होता है जेली बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे राइप हो जा दे आर राइप फॉर इट, और बिल्कुल क्रैप एप्पल्स इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं। लुक एट दैम, आप देखो इनको, ऑरेंज एंड गोल्डन कलर, कितना इनका मतलब मैजिक फ्रूट है इस टाइम पे। और आप जब देखेंगे, आई ऑफन से व्हाट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, एंड यू कुड गिव मी अ हैंड, आप मेरी हेल्प करोगे। यू कुड गिव मी अ हैंड, यानी आप मेरी हेल्प करोगे। और आई ऑफन से, ऐसा मैं कहता हूँ, यानी मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि इनका ये बिल्कुल मैजिक फ्रूट है, बट बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, और सबसे बेस्ट इसका जो
पार्ट है वो क्या है कि जब हम इसको जेली में चेंज कर देते हैं, पहले इसको जेली में चेंज करने का इसका बिल्कुल अलग ही बात हो जाती है। एंड यू कुड गिव मी हेल्प, और तुम ये सब काम करने में मेरी हेल्प करोगे, आप मेरी हेल्प करोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। डेरी, वट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर, आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, सभी पीपल ऐसे करते हैं। मैं जो बात कर रहा था आपने तो उसको बिल्कुल ही टर्न कर दिया। वाई डोंट यू आस्क मी, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़न्ट ट्रू एंड इज़न्ट देयर, यानी वाई डू यू डू वट दे ऑल डू, मतलब आप ऐसा ही कर रहे हो जैसे और लोग भी करते हैं, यानी सच जो नहीं है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, यानी वो ट्रू नहीं है बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि और लोग प्रिटेंड करते हैं मुझे देख के, ऐसे तुम भी कर रहे हो, सेम सिंपल है। एंड इन केस आई कैन यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और इन केस मैं आपको देखता हूँ तो आपका जो लुकिंग है वो कैसा है, वो मुझे क्या बना देगा? अपसेट। क्यों? आपके फेस पे नज़र आ रहा है कि उससे पता चल रहा है। आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि डोंट आस्क मी, तुम मुझसे जो तुम नहीं पूछोगे, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम भी मुझसे डरे हुए हो। तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे कहने की बात समझाया है कि पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब जो बोलते हैं वो उसने बीच में जेली की बात स्टार्ट कर दी थी, तो उसने बोला तुमने ये बात क्यों स्टार्ट करी? बात तो ये थी कि भाई मेरे हाफ फेस की बन की बात चल रही थी, लोग प्रिटेंड करते हैं जैसे आप प्रिटेंड जैसे सब लोग करते हैं, आप भी ऐसे ही कर रहे हो, मतलब बात को पलट रहे हो, इज़न्ट ट्रू जो नहीं है, या इज़न्ट देयर या जो यहाँ नहीं है, ऐसा मेरे फेस को देख के ऐसे अनदेखा कर रहे हो। और आई सी यू लुकिंग, और मैंने आपको देखा, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आपको देखने से मतलब वो सिचुएशन से पता चल जाता है कि अपसेट है या नहीं है। यू वॉन्ट मी टू आस्क एंड से ऑन देन, और तुम मुझसे क्या कर सकते हो? मिस्टर लैम्प होता है, यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन, तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है मैं बताता हूँ, बोलो। डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल, मुझे किसी भी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, और किसी के साथ भी। तो फिर मिस्टर लैम्प कहते हैं, आई शुड से, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, टू लुक एट इट आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर, ठीक है मैं देख के कह सकता हूँ कि जो तुम्हारा बर्न फेस है वो फायर में बर्न हुआ है। डेरी, नो इन अ फायर, फायर नॉट इन अ फायर, फायर में नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, और उससे मेरे फेस पे एसिड गिरा था जिसकी वजह से पूरा फेस बर्न हो गया, सब कुछ ऑल ऑफ अवे, इट ऑल अवे, सब कुछ चला गया। इट एट माई फेस अप, उसने मेरा फेस खा लिया। एट मी अप, उसने मुझे खा लिया। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस, अब देखो मैं कैसा दिखता हूँ। एंड वॉन्ट इवन एवर बी एनी डिफरेंट, और मेरे अब लुक में कभी भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ऐसा मैं बन गया हूँ। मिस्टर लैम, नो। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, तो तुम्हें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर लैम, यू आर अ बॉय एंड हु केम इन टू द गार्डन, तुम मेरे गार्डन में आए हो, तुम एक लड़के हो। प्लेंटी टू, बहुत सारे, प्लेंटी डू ऐसे बहुत सारे आते हैं, मतलब लोगों का आना जाना मेरे गार्डन में लगा रहता है। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मुझे तो सब में इंटरेस्ट है। एनीथिंग, हर चीज़ में इंटरेस्ट है। देयर नथिंग गॉड मेड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, भगवान की बनाई हुई हर चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फॉर वॉल, चलो ठीक है यहाँ एक वॉल है और उसके उस पार क्या है देख के बताओ। वट कैन यू सी, और आप क्या देख सकते हो कि क्या है वहाँ पे। तो डेरी कहता है रविश। मिस्टर लैम, रविश, लुक बॉय, देखो, एंड लुक व्हाट यू सी, और देख के मुझे बताओ मतलब क्या देखा आपने, वो दोबारा क्वेश्चन पूछता है। डेरी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स, मुझे तो सिर्फ ग्रास दिख रही है, स्टफ और बीड्स दिख रही है। मिस्टर लैम, सो कॉल देम वीड्स, उसे हम वीड्स कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, और कहने का सिर्फ एक तरीका है, देखने का नज़रिया है। यहाँ पे लैम समझाते हैं कि आप उसे वीड्स कहते हो, हम उसे वीड गार्डन कहते हैं। गार्डन दैट एंड देयर्स फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, वहाँ पे फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं। एंड ऑल शॉर्ट्स, यानी ऑल सारी जितने भी हर्ब्स की वैरायटी हैं डिफरेंट वो सब हैं। बट ओवर देयर वीड्स, और वहाँ पे जो
इन सब के ओवर है वीड्स हैं, मतलब वीड्स क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, लेकिन उसने वहाँ का जो गार्डन है पूरा वीड से डेकोरेट किया हुआ है। आई ग्रो वीड्स देयर एंड वो इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड। और हम इसे क्यों कहते हैं, जो ग्रोइंग प्लांट है, ग्रीन प्लांट होता है वीड, एंड नेदर फ्लावर, और दूसरों को फ्लावर कहते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वेयर्स द डिफरेंस, एंड इट्स वेयर्स द डिफरेंस, इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, क्योंकि दोनों की लाइफ ग्रोइंग है, लिविंग है, सेम एज यू एंड मी। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं जैसे कि वीड और फ्लावर्स में डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, दोनों ही आप देखेंगे लिविंग है और सेम एज यू एंड मी, जैसे आप और मैं। तो क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे, एक क्वेश्चन पूछते हैं किससे, डेरी से। तो डेरी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम तो नहीं हैं। मिस्टर लैम आई एम ओल्ड, मैं ओल्ड हूँ, आप यंग हो। यू गॉट अ बर्न फेस, आपका बर्न फेस है। आई गॉट अ टीन लैग, और मेरा पैर जो है वो टीन का है, क्योंकि लैम क्या है, वो लंगड़ा के चलता है। एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम यहाँ खड़े हो, आई एम सिटिंग हियर, और मैं बैठा हूँ। वेयर्स द डिफरेंस, बताओ डिफरेंस कहाँ है। लैम ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू अपने और उसके बताता है, और फिर बोलता है बताओ डिफरेंस कहाँ है। मिस्टर लैम कहता है रियल वन गॉड ब्लोन ऑफ, मेरा जो रियल मतलब पैर था वो एक एक्सप्लोजन में उड़ गया था। ईयर्स बैक, बहुत टाइम पहले। लैमी लैम सब मुझे कहते हैं, यानी लैम यानी लंगड़ा, क्योंकि वो लंगड़ा कर चलते हैं। सम काइंड से, तो बच्चों ने उनका नाम रख दिया है लैमी लैम। एंड हैवेंट यू हर्ड दैम, क्या तुमने बच्चों के मुंह से नहीं सुना। यू विल, सुना होगा। लैमी लैम इट्स फिट्स, और ये मुझे फिट भी करता है। डजंट ट्रबल मी, तो ये तो मुझे कोई ट्रबल नहीं पहुंचाता ये नाम। डेरी बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट अप, लेकिन तुम तो ट्राउज़र पहन के, जो ये आपका टीन लगी हुई है पैर में और आप लंगड़ा के चलते हो तो छुप जाता है। नो वन सी, कोई देख नहीं सकता। एंड यू डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, और कोई आपको घूरेगा भी नहीं, नोटिस भी नहीं करेगा। मिस्टर लैम सम डू, लेकिन कुछ लोग करते हैं। सम डोंट, कुछ लोग नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और वो जो थक जाते हैं। इन द एंड, लास्ट में, देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, तो मेरे अलावा उनके पास और सारी चीज़ें भी हैं देखने के लिए, वो उनको देखते हैं। अगर वो मुझे देख भी रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद वो नहीं देखेंगे। डेरी लाइक माई फेस, जैसे मेरा फेस को देखते हैं, स्टेयर करते हैं, और फिर वो उसके साइड से नज़र हटा लेते हैं। मिस्टर लैम लाइक अ क्रैब एप्पल्स एंड द वीड्स, और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, और माई टॉल सनफ्लावर्स। ये और सारी चीज़ें हैं मिस्टर लैम, जो तुम्हारे या मेरे पैर को देखने के अलावा लोगों के पास और भी सारी चीज़ें हैं जिसको वो स्टेयर करेंगे। तो ये सब चीज़ों के नेम बोलते हैं। यहाँ पे वो एक पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं मिस्टर डेरी के लिए। तो मिस्टर लैम कहता है इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सब ब्यूटी और बीस्ट से रिलेटेड हैं दोनों चीज़ें। एंड व्हाट्स दे सपोज टू मीन, यहाँ पे क्या मतलब है। तो लैम कहता है यू टेल मी, आप मुझे बताओ, ब्यूटी और बीस्ट दोनों हैं, जैसे क्या रिलेटेड हैं। डेरी यू नीड नॉट थिंक दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी द फेयर स्टोरी बिफोर। तो मुझे ब्यूटी और बीस्ट की स्टोरी, क्या तुम क्या सोच रहे हो, मैंने कभी सुनी नहीं है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, इट्स वट यू आर इनसाइड। जैसे तुम मुझे सोच रहे हो, वट यू आर इनसाइड, तो जैसे अंदर से, तो ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि भाई इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, जैसे तुम हो वैसे नहीं दिखते हो। एंड इट्स वट यू आर इनसाइड, और तुम अंदर से कैसे हो। तो तुम उसको बहुत लाइट ले रहा था, लेकिन वो कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं और भी कोई चीज़ें हैं मेरे पास। तो यहाँ पे वही है कि आई थिंक दे आर हैवेंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। ये मत सोचो कि मैं जैसे बाहर से दिखता हूँ और अंदर से क्या है। तो हैंडसम इज़ हैंडसम, तो वो कहता है कि हैंडसम है, हैंडसम इज़ एन हैंडसम, ये नहीं है कि वो बाहर से कैसे दिखता है, उसके कामों से दिखाई देता है। ठीक है, तो इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका लुक कैसा, इट इज़ वट यू आर इनसाइड, आप अंदर से कैसे हो, वो मेन इम्पॉर्टेंट है। और हैंडसम इज़ हैंडसम डज, वो अपने कामों से हैंडसम बनता है। तो यहाँ पे डेरी समझाता है कि मैंने स्टोरी पढ़ी है और उसका मैसेज भी, मोरल भी पढ़ा हुआ है। ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ,
अब इसमें जो स्टोरी में वो ये बताया हुआ है बीस्ट एंड ब्यूटी में कि ब्यूटी को लव हो जाता है मॉन्स्ट्रेस से, यानी जो एक बीस्ट है, और फॉर हिमसेल्फ। और फिर क्या करता है वो, शी किस्ड हिम, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। और जो ये हॉरिबल बीस्ट होता है तो वो क्या करता है, तो उससे प्यार करता है और वो उसको किस करती है, जिससे वो हैंडसम प्रिंस बन जाता है। ओनली ही वुडेंट ही, फिर बोलता है ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रियस बीस्ट आई वुडेंट चेंज। वो कहता है ये स्टोरी है, कहानी है जो तुम मुझे समझा रहे हो बीस्ट और ब्यूटी के, तुमने कभी कहानी सुनी है तो उसमें वो तो कहानी में चेंज हो सकता है, बट आई वॉन्ट चेंज, मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं होने वाला कि मैं चेंज हो जाऊँगा। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वॉन्ट, दैट मीन्स के मैं हाँ इस तरीके से तो चेंज नहीं हो गए जैसे इस स्टोरी में हुआ है। वो तो मुझे पता है कि भाई हाँ ये तो एक स्टोरी है और अब तुम सोचो कि भाई तुम प्रिंस बन जाओगे, हाँ नहीं होगे डैरी। एंड नो वन विल किस मी एवर ओनली माई मदर। तो यहाँ पे डैरी कहता है मुझे मेरी माँ के अलावा कभी किसी ने किस नहीं करी है। एंड शी किस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और जो बर्न है वहाँ पे वो फेस नहीं किस करती है, उसके दूसरे साइड वाले पार्ट पे किस करती है मेरी मम्मी भी। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे अपनी मम्मी किस बिल्कुल पसंद नहीं है। शी डज़ इट बिकॉज शी हैज़ टू, क्योंकि उनको वो करनी पड़ती है, क्योंकि वो जहाँ पे फेस बर्न है वहाँ तो नहीं करती ना, उसके अदर साइड करती हैं। तो वाई शुड आई लाइक दैट, मैं उसको लाइक कैसे कर सकता हूँ। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसिस मी, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस नहीं करता है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। मिस्टर लैम, व्हाट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम, यानी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई तुम्हें किस ना करे। डैरी, व्हाट, क्या फ़र्क पड़ेगा। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव, लाइक कोई स्मार्ट सी गर्ल होगी तो प्रिटी गर्ल होगी अगर वो आपको लाइक करेगी, या पीपल यू लव, या जो तुम्हें कोई लोग पसंद करते हैं, तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो तुम्हें किस करना चाहते हैं। डैरी, तो वो डैरी अपने यहाँ कहता है हु वुड लेट मी, मुझे कौन पसंद करेगा, नॉट वन, और स्पेशल गर्ल्स तो कभी भी मुझे किस नहीं करेंगे। मिस्टर लैम, हु कैन टेल, तुम्हें किसने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। डैरी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, क्योंकि मैं कभी भी अलग नहीं दिखाई दूंगा, जैसा मेरा आज अगली लुक है, मतलब कहने का है वैसे ही रहूँगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जैसे मैं तुम्हारे जैसे बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं ऐसे ही दिखाई दूंगा। आई विल लुक द सेम, मेरा लुक सेम होगा। आई विल स्टिल ओनली हैव अ हाफ फेस, और मुझे हमेशा हाफ फेस के साथ रहना पड़ेगा, हाफ फेस मेरा सेम रहेगा। बर्न, मिस्टर लैम, सो यू विल व्हाट द वर्ल्ड वॉन्ट, the world got a whole face and the world there's to be looked at। तो यहाँ पे वो कहते हैं मिस्टर लैम कि सो यू विल, यानी जो हाँ ऐसा तो होगा, मतलब ठीक है, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो पूरा क्या है, एक पूरा एक बोल सकते हैं कि कंप्लीट फेस है, ठीक है, जो तुम उसे समझ रहे हो हाफ फेस। द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट, और पूरा वर्ल्ड है जिसे तुम देख सकते हो। एंड डैरी, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, क्या ये तुम्हारा वर्ल्ड है। दिस इज़ द गार्डन, ये तुम्हारा जो गार्डन है तुम इसे वर्ल्ड कहते हो। द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस, लैम कहता है मेरे लिए तो क्या है, पूरा वर्ल्ड ही हाफ फेस है। एंड द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस, और पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा फेस है। एंड वर्ल्ड देयर टू बी लुकड एट, और मैं उसको देखता हूँ। डैरी कहता है तुम्हारा गार्डन ही तुम्हारे लिए क्या, ये ओल्ड गार्डन तुम्हारे लिए वर्ल्ड है। मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर। मिस्टर लैम कहता है आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, नॉट एनी वन, नॉट द ओनली वन, मैं ही नहीं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर, मैं कहीं भी रहूँ कैसे भी रहूँ, बट हाँ अगर मैं यहाँ पे हूँ तो दैट मीन्स यही मेरा वर्ल्ड है, यानी गार्डन में। डज़ योर लैग हर्ट यू, क्या तुम्हें कभी हर्ट होता है तुम्हारे पैर में जो टीन डली हुई है उसकी वजह से। मिस्टर लैम, टीन डजेंट हर्ट बॉय, टीन कभी हर्ट नहीं करती है। डैरी, व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, तो
वैन डिड ऑफ डिड इट, मतलब जब आपका पैर टूटा था क्या, जब कभी दर्द हुआ था, वैन इट केम ऑफ डिड इट, तो उसको बोला है। और ऊपर भी वही था कि पूरी दुनिया है जो तुम्हें देख सकती है, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर, तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आंसर देता है कि मिस्टर लैम सर्टनली, हाँ बिल्कुल, डैडी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टीन स्टॉप एट द टॉप, यानी जब आप इसको क्या करते हो, अलग करते हो। नाउ एंड देन कभी कभी होता है, क्योंकि आई मीन वेयर द टीन स्टॉप, जैसे कि एट द टॉप कभी नीचे से हो रही है या टॉप से हो रहा है, पेन के लिए वो बात करता है। कभी कभी होता है वेदर के अकॉर्डिंग, जब वेदर होता है, इट डजेंट सिग्निफाई, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डैरी, ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, यानी कुछ यहाँ पे बोलता है कि ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्व्स, यानी जो पीपल कुछ और कहते हैं, यानी उन वो बात सच है कि जो बहादुर लोग होते हैं उन्हें दर्द नहीं होता, वो कभी रोते नहीं हैं, उन्हें कभी कंप्लेंट नहीं होती है उनकी, वो कभी सॉरी फील नहीं करते अपने लिए। तो यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट करता है, अच्छा तुम्हें इसलिए पेन नहीं होता है, जैसे कि लोग कहते हैं। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ये नहीं कहा। डैरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल words of then you think you might have been blinded or born deaf or have to live in wheelchair or be daft in your head and terrible। अब यहाँ पे बोलता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, उन लोगों के बारे में सोचो, देन यू अपने से ज़्यादा, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, यानी आप क्या हो, जैसे कि यू माइट बी, जैसे कि आप ब्लाइंड हो सकते हैं, एंड हो सकते थे, एंड बॉर्न डीफ, जन्म से बहरे हो सकते थे, एंड यू हैव टू लिव इन व्हील चेयर पे हो सकते थे, एंड बी ड्राफ्ट इन योर हैड डैफ्टियन, यानी फुलिश हो सकते थे, एंड ड्रीबल, यानी आप पागल लोगों जैसे हरकतें होती हैं, या लार टपकाना, यानी फॉल स्लोली, कुछ ऐसे टाइप के हो सकते थे। तो ये सारी चीज़ डैरी कहता है, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्ड्स ऑफ देन यू, ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं और कहते हैं, वो बोलते भी हैं कि मतलब कि जैसे होता है ना, आई हैवंट सेड इट, मैंने नहीं कहा, कभी ऐसा नहीं कहा। तो उसके बाद वो डैरी बोलता है उसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए कि अच्छा, जैसे कि लोग कहते हैं सेम कि भाई उतना तो बुरा नहीं हुआ ना, जितना वो सारे लोगों के एग्जाम्पल दिए, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, तो उससे तो बेटर ही है ना। तो डैरी बोलता है कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। मिस्टर लैम अब यहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन देता है मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू, ये सच है, एंड यू नो इट, और तुम भी जानते हो, तो इसमें झूठी क्या है अगर लोग तुम्हें ऐसे कहते हैं। डैरी, इट वॉन्ट मेक एनी माई फेस चेंज, लेकिन इन सब चीज़ों से मेरा फेस तो चेंज नहीं होगा ना। डू यू नो, तुम भी जानते हो। वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक लड़की मुझसे एक दिन मिलने आती है, वो दो मतलब अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, मिली थी गली में, एंड आई वॉज एट अ बस स्टॉप, और मैं वहाँ बस स्टॉप में था। शी वॉज विद अनदर वुमेन, वो दूसरी वुमेन के साथ ही। शी लुक एट मी, वो मुझे देख रहे थे, एंड शी सैड विस्पर्ड ऑनली, और वो खुसफुसा रहे थे। आई हर्ड हर, मैंने सुना। शी सैड, वो बोल रही थी, लुक एट दैट, देखो इसे, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितना भयानक है। दैट्स द फेस ओनली अ मदर कुड लव, इसकी तो बस मदर ही इसको प्यार कर सकती है। तो मतलब यहाँ पे बोला है कि डू यू नो, वन डे जब मैं इस गली में जा रहा था तो उसने एक वुमेन को देखा था, और वो वुमेन दूसरी वुमेन से उसके बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पे वो बोलता है, तुम्हारी जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, या जो तुम मुझे समझा रहे हो, या सब लोग कहते हैं, या तुम मुझे अपना एग्जाम्पल बता रहे हो, इससे मेरा फेस चेंज नहीं होने वाला, तो क्या फ़ायदा है। मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, यानी जो भी सुनोगे तुम उस पर विश्वास करोगे और वैसे ही मानते चले जाओगे। डैरी, इट्स वॉज क्रूअल, नहीं वो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा कठोर था, उसको सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब मिस्टर लैम कहते हैं, मे बी नॉट मीन एज सच, और हो सकता है उनका मतलब ऐसा ना हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम, जैसे कि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और तुमने उसको प्रिटेंड किया है। डैरी, ओनली आई हर्ड इट, मैंने उसको सुना है। मिस्टर लैम, इट इज़ दैट ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, तुम हमेशा सबकी बात सुनते रहते हो, हमेशा कभी ना कभी तो कोई बोलता ही है, एंड से इन योर लाइफ, जो भी है कि सबकी सुनते रहते हो।
डैडी, ओ नो, I've heard a lot of things, मैं बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ. And so now you keep your ears shut, Mr. Lamb. So now you keep your ears shut. तो क्या अब तुम अपने किसी की बात, जैसे वो आपस से कुछ और बातें कर रहे हों, तो ये वो बोलता है कि तुम अपने कान बंद कर लोगे. एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, मतलब ओनली थिंक यू एवर हर्ड ओनली, बस तुम अपनी और कुछ तुम्हारे पास काम नहीं, यही है सोचने का. ओ नो, आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं मैं और भी चीज़ें सोचता हूँ. सो नो नाउ यू कीप योर ईयर्स हर्ट, तो ये लोग कहते हैं तो तुम अब अपने कान भी बंद कर लोगे. डैडी, यू आर पैक्यूलियर, तुम तो बहुत अजीब हो, स्ट्रेंज हो, कैसे बातें कर रहे हो. यू से पैक्यूलियर थिंग्स, तुम तो अजीब सी बातें कर रहे हो. यू आस्क क्वेश्चन, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो. क्योंकि लैम उसको थोड़ा सरकास्टिक व्यू में बोलता है कि तुम क्या जो सबकी सुनते रहते हो और उसको ही सच मान लेते हो और उसके अकॉर्डिंग चल जाते हो. मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे तुमसे बात करना पसंद है. हैव कंपनी, तुम्हारी कंपनी. यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें ज़रूरी नहीं तुम्हें आंसर देने हों. यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, दैट्स गेट ओपन, ज़रूरी नहीं तुम्हें यहाँ रुकना, और तुम जा भी सकते हो. डैरी, यस बट, वो रुक जाता है. एंड मिस्टर लैम, आई हाइव ऑफ बी, यानी मधुमक्खी का छत्ता है. बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, यहाँ ट्रीज के पीछे एक बिहाइंड, वो क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है. सम हियर बीज, कुछ लोग सुनते हैं बीज को. दे से बीज बुश, तो उनको बुश का साउंड सुनाई देता है. बट वैन यू लिसन टू बीज, बट जब आप सुनोगे फॉर अ लॉन्ग वाइल, दे हम, तो हम का साउंड सुनाई देता है, जैसे सिंग कर रही हूँ. हम यानी सिंग करना. आई हियर दैम सिंगिंग माई बीज, और मैंने सुना है आई सिंगिंग, उनको सिंगिंग करते हुए. माई बीज, जो मेरी बीज हैं वो सिंगिंग करती हैं. तो यहाँ पे भी वो अलग अलग थॉट्स बताना चाहते हैं. किसी को सोचने का, बोलने का अलग तरीका होता है. जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग बुज साउंड देखते हैं कि उसका साउंड बहुत बुजिंग है, और मुझे साउंड कुछ कहते हैं सिंग साउंड, यानी हम साउंड, जैसे कि मुझे भी उनका साउंड लगता है जैसे वो सिंग कर रहे हैं. तो ये अपने अपने थॉट्स हैं. एंड डैरी, व्हाट, आई लाइक इट हेयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल. तो कहता है व्हाट, क्या, आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ पसंद है. आई कम इन, इसलिए मैं आया. बिकॉज आई लाइक्ड इट, क्योंकि मुझे पसंद था. व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, और जब वो वॉल के उस पार देखता है. मिस्टर लैम, इफ़ यू डिड सीन मी, इफ़ यू वुड सीन मी, मतलब तुमने मुझे यहाँ पे देखा है. डैरी, नो. मिस्टर लैम, नो. डैरी, आई वुड, सॉरी, इफ़ यू हैड सीन मी एंड यू वुड नॉट हैव कम इन, तो वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं देखा. मिस्टर लैम, एंड यू वुड नॉट हैव कम इन, और यू वुड नॉट कम इन, और तुम नहीं आए. डैरी, नो. मिस्टर लैम, नो. डैरी, आई वुड हैव बीन trespassing, that means enter property without permission, क्योंकि वो इसलिए नहीं आया कि भाई मैंने तुम्हें देखा, देखने के बाद मैं नहीं आया. मतलब व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब वो वॉल के उस पे उसने देखा था, तो वो आया, लाइक करा उसने उस गार्डन को जब भी वो आया है. एंड लैम कहता है यू हैड, नहीं, तुम इसलिए नहीं आए कि तुम्हें गार्डन पसंद है या ये है. यू हैड सीन मी, तुमने मुझे देखा. यू वुड नॉट हैव कम इन, अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम नहीं आते. डैरी कह रहे नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है. मिस्टर लैम, नो. डैरी, आई वुड हैव बीन ट्रेसपैसिंग, अगर मैं आता तो वो मेरे लिए क्या होता है, ट्रीज पैसिंग, यानी विदाउट परमिशन वाला होता, विदाउट परमिशन का. तो मिस्टर लैम, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन नहीं घुसना चाहिए. मिस्टर लैम, ओ दैट्स नॉट वाई, दैट्स नॉट वाई, ये रीज़न तो नहीं है, तुम इसलिए तो नहीं आते. अगर तुम मुझे देख लेते, सच बोलो कि और रीज़न बताओ, क्योंकि वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम क्या आते. यू वुड नॉट हैव कम इन, कभी नहीं आते अगर आप मुझे देख लेते. डैरी कहता नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, बट मैं तो बस इसलिए नहीं आता क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुसना चाहिए, इसलिए मैं वॉल से आया हूँ और वॉल से मुझे सब चीज़ें पसंद आई थी.
मिस्टर लैम सही बात बताओ। डैडी कहता है डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के से घुलना मिलना पसंद नहीं है। वैन दे स्टेयर, वो मुझे घूरते हैं। वैन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब वो मुझे देखते हैं या मैं उन्हें देखता हूँ तो वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड ऑफ मी, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अफ्रेडफुल होता है। आई सी दैम, मैं उन्हें देखता हूँ, बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, कि वो मुझे देख के डर गए हैं। मिस्टर लैम यू कुड लुक योर सेल्फ लॉक योर सेल्फ इन अ रूम, ऐसा करो तुम तो बंदी हो जाओ किसी कमरे में, लॉक हो जाओ। नेवर लिव इट, और वहाँ उसको कभी मत छोड़ना, फिर अंदर ही रहना। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, यहाँ एक बार की बात है कि एक मैन था, उसने ऐसे ही किया था। ही वॉज अफ्रेड, वो सब लोगों से डरता था। एंड यू सी, देखो क्या होता है, यू सी ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ से डरता था, जैसे एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सारी चीज़ें हैं। अ बस माइट रन हिम ओवर, ये जो बस है मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, और ये जो जम्प्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मैन माइट ब्रीथ, अगर कोई सांस लेगा उसके जम्प्स मुझ पे आ जाएंगे। डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और ये जो अगर डंकी ने किक मारी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। एंड लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और जो लाइटनिंग का स्ट्राइक है वो मेरे ऊपर गिर जाएगी जिससे मेरी डेथ हो जाएगी। एंड माइट लव अ गर्ल एंड गर्ल्स वुड लीव हिम, और एक लड़की मुझे प्यार करेगी छोड़ के चली जाएगी। ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, और मैं बनाना पे के छिलके से उस पर स्लिप हो जाऊंगा। एंड फॉल, और गिर जाऊंगा। पीपल हु सॉ हिम, और मुझे पीपल लोग देखेंगे। वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और वो हंसेंगे। सो ही वैंट इन टू दिस रूम, तो ये सारी चीज़ें वो सोचता है और वो रूम में चला जाता है, अपने आप को लॉक कर लेता है। गॉट इन टू हिज बेड, और जब बेड पे जाता है एंड स्टेयर देयर, और वहीं पे रहता है। फॉर एवर, डैरी पूछता है हमेशा के लिए वो उस रूम में चला जाता है, फिर वहाँ से मतलब कभी बाहर नहीं आता। मिस्टर लैम फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए। डैरी देन व्हाट, फिर क्या होता है। मिस्टर लैम बोलते हैं एक पिक्चर होती है, फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, यानी उसके वॉल पे एक यहाँ पिक्चर होती है, वो नीचे बैठा होता है, वो उसने अपने आप को रूम में तो लॉक कर लिया, लेकिन वो पिक्चर उसके सर पे गिर जाती है और वो मर जाता है। यानी वो बाहर की चीज़ उससे नहीं मरा जिससे वो डर रहा था, लेकिन जिससे बचने के लिए उसने अपने आप को लॉक करा उससे वो मर गया। तो यहाँ पे डैरी बहुत हंसता है। और यू सी, तुमने देखा, वट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स स्ट्रेंज। डैरी कहता है कैसी स्ट्रेंज बातें करते हो तुम, अभी भी आपकी स्ट्रेंज ही बातें हैं। पिक्यूलियर टू सम, तो लैम कहता है टू सम, कुछ बातें मेरी स्ट्रेंज हैं। बट डू यू डू ऑल डे, डैरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम क्या करते हो पूरे दिन। मिस्टर लैम सिट इन द सन, मैं बैठता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ। एंड यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट इज़ अ फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स, तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैं अकेला, मेरा घर है तो खाली है, मैं अकेला रहता हूँ मतलब खाली घर है, नहीं, मेरे इस बुक घर में बुक हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। डैरी बट देयर आरंट एनी कर्टेंस एट द विंडो, बट यहाँ तो कोई कर्टेंस नहीं है, कोई विंडोज़ नहीं है। मिस्टर लैम आई नॉट फाउंड ऑफ कर्टेंस, मुझे कोई भी कर्टेंस पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, मुझे शटिंग थिंग्स इन, बाहर की चीज़ें अंदर आना और अंदर की चीज़ों को बाहर से उनको शट करना पसंद नहीं है। जैसे मतलब बाहर की लाइट आ रही है या अंदर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो इन सब चीज़ को कर्टेंस स्टॉप करता है, जबकि मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट्स, डार्कनेस, विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड, हवा का साउंड सुनना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद हैं। डैरी यस आई लाइक दैट, मुझे भी पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, जब बारिश हो रही है तो मुझे वो भी पसंद है एंड मैं उसको सुनता हूँ। मिस्टर लैम सो यू आर नॉट लॉस्ट, चलो तुम पूरे तो लॉस्ट नहीं हुए, आर यू, तो यहाँ पे कौन कहता है, लैम, चलो कुछ तो तुम्हारे अंदर फीलिंग है। नॉट टू ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन, चलो कुछ तो तुम्हें सुनाई देता है। तो डैरी दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, वो मुझे बात करते हैं, वो अपनी फैमिली की यहाँ पे बात कर रहा है। डैरी कहता है जब मेरी फैमिली बात करती है, दे यानी फैमिली, व्हेन आई एम नॉट अ देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता तो मेरे पीछे से वो नीचे बात कर रहे होते हैं। व्हाट विल वी एवर डू, क्या होगा इसका। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम चले जाएंगे इसका क्या होगा। एंड हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में ये अपना
कैसे रह पाएगा, लुकिंग लाइक दैट, जैसे ये दिखाई देता है, विद दैट ऑन हिज फेस, अपने इस फेस के साथ, दैट वर्ड दे से, और दैट वर्ड दे से, और इस तरीके के वो वर्ड्स बोलते हैं आपस में, मतलब उसकी फैमिली बोलती है, जैसे पेरेंट्स होंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, टेंशन लेते हैं और सोचते हैं ऐसा बोलते हुए। तो ये सारी चीज़ें डैरी बताता है कि मेरी फैमिली मेरे बारे में बहुत टेंशन लेती है, सोचती है, चिंता करती है। मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट टू आर्म्स, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आँख दिए हैं, कान दिए हैं, यू हैव गॉट अ टंग, ब्रेन, सब कुछ तो दिया है, एंड यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, और जो चाहे वो ले पा सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे और लोग जिन अपने जीवन जी रहे हैं ऐसे जी सकते हो, एंड इफ़ यू चूज़, और कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपना माइंड सेट करो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और लोगों से शायद और भी बेटर चीज़ें आपको चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप माइंड सेट करोगे। डैरी, हाउ, मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, जैसे कि मैं करता हूँ, एंड डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डैरी कहता है तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लैम, हंड्रेड्स फ्रेंड हैं। डैरी, व्हाट यू लिव माई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। तो यहाँ पे डैरी कहता है यू लिव माई योर सेल्फ, तुम तो अकेले रहते हो इस घर में, इतने बड़े घर में। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर, फ्रेंड्स तो कहीं भी हो सकते हैं, पीपल कम इन, आते हैं, एवरीबडी नोज मी, सब मुझे जानते हैं, एंड द गेट्स ऑलवेज ओपन, मेरे गार्डन का गेट हमेशा ओपन रहता है, द कम एंड सिट हियर, वो आते हैं, बैठते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, सर्दियों में भी फायर के अराउंड ऑफ बैठते हैं, मतलब आग सेकने के लिए, एंड किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और फल्स फ्रूट्स के लिए बच्चे भी आते हैं, एंड फॉर टॉफ़ी जो मैं बनाता हूँ विद हनी के साथ, एंड एनीबडी कम्स, कोई भी आ सकता है, सो हैव यू, जैसे कि तुम आए हो। तो ऐसे ही वो बोलता है कि बट यू लिव माई योर सेल्फ, बट तुम तो यहाँ अकेले रहते हो, जैसे अभी बोलता है तुम भी वैसे ही आए हो जैसे और लोग आते हैं। तो ऐसे आते जाते लोगों के बारे में बोलता है, मेरे तो सभी फ्रेंड हैं। डैरी, आई एम नॉट अ फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड थोड़ी ना हूँ। मिस्टर लैम, सडनली यू आर, बिल्कुल यू आर, मतलब हो आप, सो फार एज आई एम कंसर्न, वो कंसर्न करता है, मतलब बिल्कुल, यू आर माई फ्रेंड सो फार एज आई एम कंसर्न, वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। तो वो कहता है सोच के, मतलब कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, क्यों नहीं हो। यू डोंट नो मी, डैरी, यू डोंट नो मी, तुम तो मुझे जानते नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम तो ये भी नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ। इवन वट माई नेम इज़, मेरा नाम भी नहीं जानते। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाई, ये क्या इम्पॉर्टेंट है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी फ्रेंड, ये मैं तुम्हारे नाम की क्यों जानूँ, और क्या मुझे किसी बॉक्स में आपका नाम लिख के डालना है, और जब तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, फ्रेंड बनने के लिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। डैरी, आई सपोज नॉट नो, नहीं ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो फिर क्यों मैं तुम्हारा नाम जानूँ। मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम, अपना नेम बताओ, इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, तो मतलब तुम्हें, ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम बताओ मत बताओ तुम्हारे नाम की, मुझे क्या लेना। डैरी, ओनली इट्स डैक, आप मतलब डैरी कह सकते हो, इस मेरा ओरिजिनल नेम क्या है, डैर्क, पर मैंने बट आई हेट, मुझे इस नाम से नफ़रत है, इसलिए मैंने डैरी कर लिया। इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड, यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। तो वो कहता है कि ठीक है, यू डोंट हैव टू बी माइन, इस ये माइंड नहीं करना है, और कोई भी नाम आप बोल सकते हो। आई चूज़ दैट, जो मैंने चूज़ करा है वो नेम बोल सकते हो। मिस्टर लैम, सर्टनली, बिल्कुल। डैरी, आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, शायद मैं अब नहीं आऊँगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन, और तुम मुझे दोबारा कभी देखोगे नहीं। देन आई कुडेंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो हम तो अब कभी फ्रेंड ही नहीं रहेंगे। मिस्टर लैम, वाई नॉट। डैरी, हाउ कुड आई, हम कैसे रहेंगे अब फ्रेंड। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, लोगों में, गली में लोग आते जाते रहते हैं, पास होते रहते हैं, एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, और शायद ही हम कभी बात करेंगे, बट यू नेवर सी देम अगेन,
और शायद तुम उन लोगों को कभी भी नहीं देखोगे जो गली में मिलते हैं या तुम कभी बात करते हो, हेलो हाय करते हो, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। और गली में जो मिलते हैं लोग, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स बन गए हैं। तो अब यहाँ पे वो क्या बोलता है, डजेंट मीन दे आर एनिमीज़, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है वो तुम्हारे एनिमीज़ हैं। ईदर डज इट, क्या वो तुम्हारे एनिमी हो गए? नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। वो पीपल्स हैं, नथिंग। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, पीपल नेवर, सिर्फ पीपल पीपल नहीं होते, एंड नेवर। डेरी, दे आर सम पीपल आई हेट, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिन्हें हम हेट करते हैं, एंड दैट्स, तो कहता है दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न योर फेस। तो यहाँ पे वो मिस्टर लैम कहता है जैसे तुम सोचते हो ना, एसिड से ज़्यादा तुम्हारी ये सोच तुम्हें नुकसान पहुँचा रही है। डेरी, ओनली, हाँ मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लैग, जैसे बॉम्ब की वजह से मेरा क्या हुआ है, सिर्फ पैर उड़ा है। देयर्स वर्स थिंग कैन हैपन, ये में बहुत ही वर्स चीज़ थी। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, बट तुम तो अपने आप को पूरा ही अंदर से जला रहे हो, तुम्हारा तो आधा फेस बर्न हुआ है, बट तुम धीरे धीरे अपने आप को खोखला कर रहे हो। एंड यहाँ पे वो बोलता है ही वुड बी बेटर आफ्टर आई हैड कम home, one person said he would have been better off stopping in there. In the hospital, he would be better off the others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो यहाँ पे वो बोलता है जैसे कि हॉस्पिटल में एक पर्सन मिलने के लिए आता है, लाइक आई हैड कम होम, जब मैं घर में आया था, तो जब इसका मतलब बर्न हुआ था, तो डेरी बताता है जब मेरा फेस बर्न हुआ था और मैं घर आया था तो एक पर्सन ने मुझे बोला था अब तो भाई यू हैव बीन बेटर, आप क्या होगा, अच्छा यही होगा कि तुम उन लोगों के साथ रहो जैसे तुम जैसे लोगों के साथ ही रहो इन द हॉस्पिटल में, लाइक अ बेटर ऑफ द अदर्स लाइक हिमसेल्फ, थिंक ब्लाइंड पीपल, सोचो जैसे ब्लाइंड पीपल हैं तो उनके लिए एक अलग प्लेस बना हुआ है ब्लाइंड पीपल्स के, और इडियट्स बॉयज़ विद द इडियट्स बॉय। तो उनके कहने का मतलब है कि स्टॉपिंग इन देयर बेटर ऑप्शंस क्या है, उस जो आदमी है जो उस हॉस्पिटल से जब वो आया था उसका फेस बर्न हुआ था तो उसको डीमोरलाइज करके उसने बोला, तो वहाँ से भी उसको बात उसके माइंड में सेट हो जाती है। तो लैम कहता है एंड पीपल विद नो लैक्स ऑल टुगेदर, दैट्स राइट, मतलब अच्छा जिसके लैक्स नहीं है तो वो भी एक साथ रहेंगे, ये तो मतलब ये कहने वाली बात है। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वुड दैट बी, ये किस तरीके के शब्द हैं? तो डेरी, एट लीस्ट देयर वुड, तो यहाँ पे समझाते हुए कहता है बी नो बॉडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम, क्योंकि तुम्हें को लोग घूरते तो नहीं है ना और तुम उसके जैसे नहीं हो, क्योंकि वो बोलता है व्हाट काइंड ऑफ द वर्ल्ड वुड दैट बी, ऐसा कैसी दुनिया होगी अगर सब सेम सेम जैसे लोग एक साथ रहेंगे, मतलब अंधे अंधे के साथ रहेगा, इडियट इडियट के साथ रहेगा, लंगड़ा लंगड़े के साथ रहेगा, तो कैसी दुनिया होगी। तो डेरी कहता है एट लीस्ट नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम, तुम उनके जैसे नहीं हो तो तुम्हें कोई घूरेगा तो नहीं ना, तो अगर सेम पर्सन एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पे डेरी कहता है लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस, यानी ये जस्टिक होगा कि तुम उन लोगों के साथ रहोगे जिनका बर्न फेस है, एंड जस्ट वाई वट यू लुक लाइक, और बस उनके जैसे दिखते हो तो इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई भी अलग चीज़ नहीं है, तुम सब सेम हो गए, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, हर किसी में एक चीज़ डिफरेंट है होती है, एवरीथिंग द सेम, और वो सेम हो गई है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इट्स सेल्फ, अपने आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलग होंगी। तो यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा है, कौन, जो मिस्टर लैम है, कि हर किसी के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप सेम हो तो सब सेम ही हो जाओगे, कैसे हो जाओगे, क्योंकि हर कोई अगर लुक लाइक भी सेम है लेकिन उसकी जो इनसाइड थिंकिंग है या कैपेसिटी है वो सब क्या होती है, अलग होती है। तो मिस्टर लैम, डेरी कहता हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तो कैसे अलग हुए, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, तो यहाँ पे लैम बोलते हैं कि भाई सबका अलग अलग होता है ये सब चीज़ें। डेरी,
I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. तो डैरी कहता है मुझे भी ऐसा पसंद है गार्डन, मुझे भी ऐसा घर पसंद है जहाँ कर्टन ना हो। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन, मेरा तो गेट हमेशा सबके लिए ओपन होता ही है। डैरी, बट दिस इजेंट माइन, पर ये सब मेरा नहीं है। डैरी कहते तो तुम्हारा है ना। मिस्टर लैम, एवरीथिंग्स योर इफ़ यू वांट इट, अगर हर चीज़ वो तुम्हारी है अगर तुम सोचो। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज़, क्या है कि ये मेरा नहीं है ये तुम्हारा है, क्या होता है ये। डैरी, सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो मैं दोबारा आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हेयर, अगर तुम बाहर भी हो तो क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, बिल्कुल। तो वो उसको बोलता है आप आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर हेयर, ऑफ कोर्स यू माइट फाइंड अदर्स हेयर, एंड आपको यहाँ कोई ना कोई मिलेगा ही। ऑफ कोर्स, मैं नहीं होऊंगा तो कोई ना कोई होगा ही। डैडी, ओ मिस्टर लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, अपने आप को स्टॉप करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट माइंड, और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ और लोग भी होंगे तो तुम क्यों उनकी वजह से अपने आप को स्टॉप करोगे। इट वुड स्टॉप दैम, तो ये क्या है, आपको अपने आप को स्टॉप नहीं करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। दे डिडेंट माइंड मी, तो उस चीज़ को माइंड नहीं करना है। वैन दे सॉ मी हेयर दे लुक एट माई फेस एंड बर्न, डैडी कहता है तो ये इट वुड स्टॉप दैम, वो स्टॉप हो जाएंगे, वो माइंड करेंगे मुझे, ठीक है। वो उसको बोलता है दे हैड माइंड मी एंड व्हेन दे सॉ मी हेयर, जब वो मुझे देखेंगे दे लुक एट माई फेस एंड रन, और भाग जाएंगे। तो अब यहाँ पे वो क्या बताते हुए कहता है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो आ जाऊँगा, लेकिन जो यहाँ पहले से ही होंगे अगर गार्डन में तो वो मुझे देख के भाग जाएंगे। मिस्टर लैम अब क्या कहते हैं, दे माइट नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो तुम एक सबकी सोचोगे क्या। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, तो तुम रिस्क ले रहे हो, उन्हें भी लेना होगा। एंड डैरी, नो यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। नो यू वुड, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू माइट हैव मी, जैसे मैं हूँ, एंड लॉस ऑल योर फ्रेंड, मेरी वजह से तुम्हारे सारे फ्रेंड क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट टू स्टे नियर मी, कोई मेरे पास रहना नहीं चाहता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, तो मिस्टर लैम कहता है आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं गया ना। डैरी, नो मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स साउंड लैमी लैम, जब मैं नीचे जाता हूँ गली में ना उतर के, तो सब लोग बच्चे मुझे चिल्ला के बोलते हैं लैमी लैम। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, वो फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, खेलते हैं मेरे साथ। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे नहीं डरते। एंड वाई शुड दे बी, और वो ऐसा क्यों करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, इसीलिए नहीं।